यह कहानी है एक मेहनतकश इंसान की जिसका नाम रमेश था। वैसे तो रमेश के पास अपनी लगन और मेहनत से सब कुछ था, पर फिर भी वह खुश नहीं था। पता नहीं क्यों और कौन सी बात उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। तो एक दिन वो इस बात से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए अपने गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, आपने हमेशा समझाया है कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, सफलता मिलती रहेगी। और मैं मेहनत और लगन से काम कर रहा हूँ, मुझे सफलता भी मिल रही है। लेकिन उस सफलता के साथ साथ जो खुशी जुड़ी होती है, जो सुकून जुड़ा होता है, वह मुझे नहीं मिल रहा है। मेरा बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, मैं एक महंगा घर भी खरीद चुका हूँ। आपके बताए मेहनत के रास्ते पर चलकर बहुत कुछ हासिल कर लिया हूँ, लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ। गुरुजी, मैं कैसे खुश रहूँ? ऐसा क्या वजह है कि मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ? कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में गए और अपने हाथ में 3 गेंद लेकर आए, जिसमें से एक कांच की गेंद थी और एक रबड़ का और एक चीनी मिट्टी की। तुम इन गेंदों को लगातार एक के बाद एक हवा में उछालते रहो और किसी भी समय कम से कम एक गेंद हवा में जरूर होनी चाहिए। रमेश थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन गुरुजी की बात मानता चला गया। उसने चुपचाप 3 गेंद उठाई और एक के बाद एक हवा में उछालने लगा। कुछ देर तक तो वह बैलेंस बना पाया, लेकिन जल्द ही उसका संतुलन बिगड़ने लगा। उसने जैसे तैसे कांच और रबड़ की गेंद तो पकड़ ली, पर अब वह चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ता तो कोई न कोई गेंद नीचे गिर जाती। अब ऐसे में उसने तेजी से निर्णय लिया और रबड़ की गेंद को हाथ से छोड़कर चीनी मिट्टी वाली गेंद पकड़ ली, क्योंकि वह उन 3 गेंदों में सबसे कीमती थी और रबड़ की गेंद नीचे गिरकर भी नहीं टूटती। मतलब रबड़ की गेंद फेंकते हुए उसने कांच की और चीनी मिट्टी की गेंद को बचा लिया, पर फिर भी वह निराश था कि वह गुरुजी का दिया काम ढंग से नहीं कर पाया। गेंद गिरते ही वह गुरुजी की ओर पलटा। उसने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी उसके पास आए और उसने पूछा, बेटा बताओ, तुमने रबड़ की गेंद क्यों छोड़ दी? कांच की या चीनी मिट्टी वाली गेंद को क्यों नहीं छोड़ा? तब रमेश ने गुरुजी से बोला, गुरुजी, चीनी मिट्टी वाली गेंद सबसे ज़्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसको पकड़ने की सोची। और अगर कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद नीचे गिर जाती तो टूट जाती, इसलिए मैंने इन दोनों को हाथ से नहीं छोड़ा, बल्कि रबड़ की गेंद को छोड़ दिया, क्योंकि रबड़ की गेंद गिरने पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। गुरुजी रमेश का जवाब सुनते ही फिर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढ लिया। यह 3 गेंद तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं की तरह हैं। यह चीनी मिट्टी वाली गेंद तुम्हारे परिवार, तुम्हारी सोच और तुम्हारी भावनाओं की तरह है। यह कांच का बॉल तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारे सुख सुविधाओं के साधन है। और यह रबड़ की गेंद तुम्हारी उन चीज़ों की तरह है, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ना भी हो तब भी तुम आराम से जी सकते हो। जैसे कि तुम्हारा महंगा मोबाइल, महंगी कार या महंगी कोई घड़ी या फिर महंगे शौक। तुमने अपनी ज़िंदगी में कांच की गेंद और रबड़ की गेंद दोनों को महत्व दिया। तुमने एक से एक महंगी चीज़ें इकट्ठा कर ली। भौतिकता की चकाचौंध में तुम इतना खो गए कि अपने परिवार की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ, यहाँ तक कि खुद अपनी भावनाओं की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आज तुम खुश नहीं हो। मेहनत करते रहो,
और आगे बढ़ते रहो। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखो। जब भी मन परेशान हो, जब भी किसी चीज़ को बैलेंस ना कर पाओ, तो और मजबूरन कोई न कोई गेंद छोड़नी पड़े तो रबड़ की गेंद की तरह छोड़ दो। खुशियाँ नहीं रुकेंगी। ज़्यादातर लोग रबड़ की गेंद को इतना मजबूती से पकड़ लेना चाहते हैं कि चीनी मिट्टी और कांच की गेंद उनके हाथ से छूट जाती है। काम के पीछे, पैसों के पीछे इतना भी मत भागो कि खुशियाँ पीछे छूट जाएं। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए जीवन के लक्ष्य हासिल करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।